गेट कैर का जो फंक्शन है ये क्या होता है, और ये इस्तेमाल होता है इनपुट आउटपुट हैंडलिंग के लिए। और इसके साथ ही एक दूसरा फंक्शन अप्लाई होता है कि पुट कैर का फंक्शन है, और ये दरअसल करेक्टर को डिस्प्ले करवाने के लिए इस्तेमाल होता है। और जो गेट कैर का फंक्शन है ये दरअसल कीबोर्ड से करेक्टर गेट करने के लिए इस्तेमाल होता है। अब हम इसको प्रैक्टिकल एग्जांपल करके देखते हैं प्रोग्रामिंग की। लेट्स सपोज कि ये एक प्रोग्राम हमने बनाना है और इसके अंदर हम एक करेक्टर गेट करेंगे कीबोर्ड से। तो हम यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेते हैं, करेक्टर वेरिएबल, और उसका नाम हम यहाँ पे रख लेते हैं सी। और उसके बाद हम यहाँ पे एक स्टेटमेंट प्रिंट करवाएंगे यूज़र्स के सामने। एक स्टेटमेंट आएगी जिसमें इसको ये कहा जाएगा कि वो यूज़र कीबोर्ड से एक करेक्टर एंटर करे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एंटर आ करेक्टर। और उसके बाद आपने क्या करना है कि बिल्कुल इसके नीचे हम गेट कैर का फंक्शन अप्लाई करेंगे। और इसके लिए क्या करेंगे कि जो हमारा वेरिएबल है सी, गेट कैर का फंक्शन हमारे कीबोर्ड से वो कैरेक्टर गेट करके वेरिएबल सी में स्टोर करवा देगा। तो उसके लिए आपने फंक्शन इस तरह से लिखना है। और उसके बाद ये कैरेक्टर जब हमारे इस सी वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा तो उसको डिस्प्ले करवाने के लिए फिर हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक और फंक्शन अप्लाई करेंगे जो कि पुट कैर का फंक्शन है। और इसके लिए आपने क्या करना है कि पुट कैर लिखकर इसके अंदर सी पास करनी है, सी की वैल्यू पास होगी और हमारी वैल्यू जो है वो प्रिंट हो जाएगी। तो इस तरह से हमारा प्रोग्राम अब कंप्लीट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे कि इसको कंपाइल एंड रन करके देखते हैं और जानते हैं कि इसमें हमारा क्या रिजल्ट आता है। तो जैसे ही हमने यहाँ पे इसको कंपाइल किया है, यहाँ पे एरर इसलिए आ रहा है यहाँ पे कि यहाँ पे एक्सपेक्टेड कर्ली ब्रैकेट जो हैं ये आपने ऐड करनी है। इस एरर को हम यहाँ पे रिमूव करते हैं। अब मैं इसको दोबारा कंपाइल एंड रन करता हूँ तो देखिए यहाँ पे हमारे एरर्स तमाम रिमूव हो चुके हैं। अब हमारी आउटपुट स्क्रीन के ऊपर जो पहली लाइन प्रिंट आ रही है वो है एंटर अ कैरेक्टर, यानी ये यूज़र को कहा जा रहा है कि वो अपने कीबोर्ड से कोई कैरेक्टर एंटर करे। तो यहाँ से अगर मैं कैरेक्टर एंटर करता हूँ एच, और तो ये क्या होगा, जैसे ही मैंने कीबोर्ड से एच प्रेस किया तो मेरा ये फंक्शन एक्टिव होगा और ये इस एच को गेट करके सी में स्टोर करवा देगा। और उसके बाद मैंने सी में इस मौजूद वैल्यू को प्रिंट करवाना है। तो देखें अगली लाइन में सी में चूंकि एच स्टोर हुआ था तो पुट कैर के जो फंक्शन था उसने उस कैरेक्टर को प्रिंट करवा दिया। तो इस तरह से दोनों फंक्शन जो है वो काम करते हैं, जो कीबोर्ड से हमारे एंटर किए गए कैरेक्टर को पिक करते हैं और फिर गेट कैरेक्टर उसको गेट करता है, और पुट कैर का जो फंक्शन है वो उसको जो है वो डिस्प्ले करवा देता है। तो ये इनकी सिंपल फंक्शनैलिटी है। यहाँ पे एक बात मैं आपको बताता चलूँ कि जो सी हमने यहाँ पे वेरिएबल लिया है इसकी टाइप हमने यहाँ पे रखी है कैरेक्टर वेरिएबल। हम चाहे तो इसकी टाइप यहाँ पे इंटीजर वेरिएबल भी रख सकते हैं। अब यहाँ पे आपको इस बात की हैरानगी होगी कि यहाँ पे हम चूंकि कीबोर्ड से कैरेक्टर इनपुट ले रहे हैं लेकिन हमने वेरिएबल की टाइप यहाँ पे इंटीजर रखी है, तो फिर भी वो हमारे दो फंक्शंस काम करेंगे। अब हम इसको प्रैक्टिकली कंपाइल करके देखते हैं। तो आप देखें यहाँ पे जैसे ही यहाँ पे मैं इसको कंपाइल एंड रन करता हूँ तो मेरी पहली स्टेटमेंट जो यहाँ पे प्रिंट हो रही है वो है एंटर अ कैरेक्टर। जैसे ही यहाँ पे आप कोई कैरेक्टर एंटर करेंगे, लेट्स सपोज हम वही पुराना जो आउटपुट है उसको रिपीट करते हैं। तो यहाँ पे एच कैरेक्टर मैंने एंटर किया है। अब हमारा जो फंक्शन था गेट कैर का, इसने एच को रिसीव किया और सी में स्टोर करवा दिया। उसके बाद सी में मौजूद जो वैल्यू है पुट कैर का फंक्शन को प्रिंट करवा रहा है, लेकिन यहाँ पे आप देखें कि वेरिएबल की टाइप जो है वो इंटीजर है, फिर भी उसके अंदर एक कैरेक्टर जो कि एच एक कैरेक्टर है वो उसके अंदर स्टोर हो रहा है। उसकी वजह ये है कि हमारा जो गेट कैर का फंक्शन है वो क्या करता है कि जो हमारा सी वेरिएबल है अगर उसकी टाइप इंटीजर आ रही है तो वो उसकी आस्की वैल्यू पिक करेगा। इस चीज़ को कंफर्म करने के लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पे प्रिंट का जो फंक्शन है, प्रिंट एफ का फंक्शन, उसका इस्तेमाल करते हुए हम यहाँ पे सी की जो वैल्यू है उसको प्रिंट करके देखते हैं और जानते हैं कि सी के अंदर एक्चुअल क्या वैल्यू स्टोर होती है। तो यहाँ पे अगर हम सी की वैल्यू को प्रिंट करेंगे तो उसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे %d, C। अब आप इसको कंपाइल एंड रन करके देखते हैं और देखते हैं कि हमारा क्या रिजल्ट आता है। तो जैसे ही मैंने इसको यहाँ पे कंपाइल किया तो यहाँ पे जो पहली स्टेटमेंट यहाँ पे प्रिंट हो रही है वो है एंटर अ कैरेक्टर। इस प्रिंट एफ की वजह से
और जैसे ही आप यहाँ पे कोई कैरेक्टर एंटर करेंगे, जैसे यहाँ पे मैंने h एंटर किया है, तो h क्या करेगा, गेट कैर का फंक्शन h को गेट करके c में स्टोर करवा देगा। लेकिन अब आप देखें कि नेक्स्ट जब यहाँ पे वैल्यू आ रही है 104, 104 जो है वो दरअसल h की आस्की वैल्यू है। यानी यहाँ से ये हमें पता चल रहा है कि गेट कैर का जो फंक्शन है वो अगर हमारा वेरिएबल इंटीजर हो तो उसकी आस्की वैल्यू को जो है वो गेट करता है और उसके अंदर हमारा जो है कैरेक्टर इस तरह से स्टोर होता है। तो इस वजह से अक्सर जब हम गेट कैर का फंक्शन अप्लाई करते हैं तो हमारी रिटर्न टाइप जो होती है वो इंटीजर इसके अंदर होती है। तो इंटीजर इसकी इस फंक्शन की ख़ास बात यही है कि ये आस्की वैल्यू को जो है वो रीड करता है और इसकी मदद से हम अपना कैरेक्टर जो है वो उस स्पेसिफिक वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं। आस्की वैल्यू के बारे में आपको यहाँ बताता चलूँ कि आस्की वैल्यू हमारा एक टेबल होता है। आप गूगल पे जाके इसको सर्च कर सकते हैं, आस्की टेबल। आपके सामने एक लिस्ट आ जाएगी जिसमें जितने भी हमारे कैरेक्टर्स हैं उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमारी एक न्यूमेरिक वैल्यू आ जाएगी। जैसे कि आप देखें यहाँ पे एक कैरेक्टर है जी, इसकी जो डेसिमल वैल्यू है वो है 71। अब जैसे कि हमने यहाँ पे स्मॉल h स्टोर किया था, स्मॉल h की जो यहाँ पे वैल्यू है, स्मॉल h की वैल्यू है यहाँ पे, आस्की वैल्यू क्या है 104। तो हमारे जो ये प्रिंट की स्टेटमेंट थी ये वाली, इसने क्या किया कि c की जो आस्की वैल्यू प्रिंट की तो वो 104 प्रिंट की थी। तो यहाँ से हमें अंदाज़ा हो गया कि ये दरअसल अगर हमारा जो वेरिएबल इंटीजर टाइप का हो तब भी हमारा गेट कैर का फंक्शन काम करता है। उसकी सिर्फ ये वजह है कि वो आस्की वैल्यू को रीड करता है। तो ये हमने एक सिंपल फंक्शनैलिटी देख ली गेट कैर की और पुट कैर की। अब इसकी एक और एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ हमने एक और प्रोग्राम बनाया हुआ है जिसमें क्या हो रहा है, जिसमें ये हो रहा है कि यूज़र जो है वो अपने कीबोर्ड से एक टेक्स्ट एंटर करेगा, एक सेंटेंस एंटर करेगा और वो सेंटेंस एंटर करता चला जाएगा जब तक कि उसमें डॉट, जैसे ही उसमें डॉट एंटर करेगा तो हमारा प्रोग्राम एग्जिट हो जाएगा, सेंटेंस एग्जिट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने क्या किया है कि यहाँ पे एक सिंपल वेरिएबल लिया है सी, उसकी टाइप हमने यहाँ पे रखी है इंटीजर। उसके बाद आपने एक प्रिंट की स्टेटमेंट है जो कि प्रिंट करेगी हमारी स्टेटमेंट को, जो कि यूज़र से कहेगी कि वो अपने कीबोर्ड से एक सेंटेंस एंटर करे। उसके बाद हमने एक डू वाइल लूप का इस्तेमाल किया। डू वाइल लूप जो है फर्स्ट टाइम खुद ब खुद चलेगी, जिसमें हम पहला सेंटेंस लिखेंगे और उसमें हमारा गेट कैर का जो फंक्शन है हमारे कैरेक्टर्स गेट करेगा, सी में स्टोर होंगे और पुट कैर का जो फंक्शन है वो उन्हें डिस्प्ले करवाएगा। और ये सिलसिला जारी रहेगा और हम कीबोर्ड से कैरेक्टर एंटर करते चले जाएंगे और ये हमारे गेट होते चले जाएंगे और पुट कैर के फंक्शन की मदद से प्रिंट होते चले जाएंगे। लेकिन जैसे ही मैं डॉट प्रेस करूंगा, जैसे ही मैं डॉट प्रेस करूंगा तो हमारी जो कंडीशन है वो यहाँ पे फॉल्स हो जाएगी। हमारी कंडीशन यहाँ पे जैसी फॉल्स होगी तो हमारी लूप ब्रेक कर जाएगी, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि c इज नॉट इक्वल टू डॉट। यानी c जो है, c एक कैरेक्टर है, c एक वेरिएबल है, इसके अंदर कैरेक्टर वैल्यू स्टोर हो रही है, वो कैरेक्टर वैल्यू डॉट नहीं होनी चाहिए। तो हम जितने भी सेंटेंस एंटर करेंगे, जितने भी वर्ड्स कैरेक्टर एंटर करेंगे, उसमें तमाम में हमने डॉट एंटर नहीं करना, तब हमारी कंडीशन ट्रू रहेगी। लेकिन जैसे ही आपने डॉट एंटर किया तो हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। अब हम इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं। तो यहाँ पे जैसे ही आप इसको कंपाइल एंड रन करते हैं तो आप देखें कि हमारी पहली स्टेटमेंट यहाँ पे प्रिंट हुई है कि एंटर टेक्स्ट और इंक्लूड अ डॉट इन अ सेंटेंस टू एग्जिट। हमने एक टेक्स्ट एंटर करना है, उसके आखिर में हमने डॉट प्रेस करना है, उससे ये होगा कि सेंटेंस एग्जिट हो जाएगा। तो पहले हम इसको करके देखते हैं। यहाँ पे मैं लिखता हूँ लेट्स सपोज कि माय नेम इज अली। अब देखें तमाम कैरेक्टर्स मेरे कीबोर्ड से गेट हुए हैं और जैसे मैं एंटर प्रेस करूंगा तो पुट कैर का फंक्शन क्या करेगा, उन तमाम कैरेक्टर्स को डिस्प्ले करवा देगा। उसके बाद मैं इसको दोबारा रिसीव, आई स्टडी कंप्यूटर साइंस। देखें ये मेरा पहला जो सेंटेंस था, ये मैंने तमाम कैरेक्टर्स गेट हुए और पुट कैर के फंक्शन उन तमाम कैरेक्टर्स को डिस्प्ले भी करवा दे। लेकिन ये देखें ये लूप चल रही है, मैं हर एक सेंटेंस एंटर कर रहा हूँ लेकिन वो बार बार मेरे हर सेंटेंस को रीड कर रहा है। तो इस लूप को ब्रेक करने के लिए मुझे एक सेंटेंस लिखना पड़ेगा जिसके आखिर में मैं डॉट प्रेस करूंगा। जैसे ही मैं डॉट प्रेस करूंगा तो मेरी जो लूप है ये ब्रेक कर जाएगी। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा दैट आई स्टडी कंप्यूटर साइंस। उसके बाद अगला सेंटेंस हम यहाँ पे लिखते हैं कि आई लिव इन इस्लामाबाद। अब ये पूरा एक सेंटेंस मैंने लिखा है। अब आखिर में मैं इसके डॉट प्रेस कर रहा हूँ। जैसे मैं इसके आखिर में डॉट प्रेस करूंगा
तो आप देखें कि हमारा जो प्रोसेस है वो एग्जिट हो गया, हमारी लूप ब्रेक कर गई क्योंकि हमारी कंडीशन फॉल्स हो गई थी। तो गेट कैर और पुट कैर के जो फंक्शन थे वो डीएक्टिवेट हो गए क्योंकि वो लूप की बॉडी के अंदर है, हम लूप की बॉडी से अब बाहर आ चुके हैं। इससे ये होगा कि हमारा प्रोग्राम जो है वो यहाँ पे एग्जिट हो जाएगा। तो इस तरह से हमारे जो दो फंक्शंस हैं ये हमारे कीबोर्ड से गेट कैर का फंक्शन हमारे कैरेक्टर्स गेट करता रहता है और पुट कैर का फंक्शन उन्हें डिस्प्ले करवाता रहता है। तो इस वीडियो में आज हमने सीखा कि गेट कैर का फंक्शन और पुट कैर का जो फंक्शन है ये इनपुट आउटपुट हैंडलिंग